दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। यदुनंदन स्ट्राइकर की ओर से स्ट्राइक पर द स्टार ऑफ चांदवाड़ी सुरेश चांदवाड़ी जो स्ट्राइकर है। एपीएल के पहले शतकीर और गेंदबाजी में अशोक दी। The show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहली गेंद सूरज ने कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे बढ़े थे, गेंद के ऊपर कूदे जरूर थे, मगर गेंद ने हल्का सा किनारा लिया। गेंद कहीं मुड़ी नहीं, सीधे कीपर की गली बगैर कोई रन के। और इस बार फील्डर को भेदा है और जड़ दिया अपनी इरादे जाहिर करते हुए, बिल्कुल बैट के बीचों बीच सीधी जैसे बल्ले से निकली, मानो 6 रन की छाप लेके निकली थी। ह्यूज एंड द बिगी आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने हैं दर्शक। जो शुरुआत चाहिए यदुनंदन को, हौसले बुलंद है, लगातार 2 मैच जीत कर आए हैं। इस बार रिवर्सिप का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले के बीच दूरियां बनी, नजदीक या नहीं, गेंद चली कीपर की गली बगैर कोई रन के। चले अशोक डी। इस बार चहलकदमी की थी जरूर, अब अंपायर का इशारा महत्वपूर्ण हम देखेंगे जरूर। अब क्या इशारा है, जाने के लेग भाई का इशारा आता हुआ था, पेट पे टकरा के गई है, जाने के चौवा मिला है, बाउंड्री मिलती हुई। और इस चौके के साथ टीम का टोटल डबल अंक में पहुंचता हुआ 10 जा पहुंचा है। बिना विकेट खोए पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार घुटना टिकाया, मगर शॉट में कोई कमी नहीं। 1 बॉल पर पावर प्ले चल रहा है, उनका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद की लेंथ को देखा, अपने बॉडी को नीचे झुका कर लाए, घुटना टिकाया क्रीज पर, और इनको कहते हैं धोबी पसाड़ छोट। और इस बार है जो इसकोन कोट बिहाइंड, और पहली विकेट का पतन। ओवर हो चुकी है खत्म, पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद खोट बाय किरण, बॉल बाय अशोक डी, एंड फर्स्ट विकेट गॉन बाय सुरेश आहिर फ्रॉम चांद्राणी। जब तक क्रीज पर रहे, भरपूर मनोरंजन किया दर्शकों का। अब जा रहे हैं डोरी के सुपरस्टार और स्पीड गन के नाम से पहचाने जाने वाले राम सिंह आहिर। लॉस ऑफ द 1 विकेट, पहली विकेट का पतन जहां पर गुरु हो चुका है। अगर हैट्रिक विकेट जाएगी तो महेश भाई की ओर से, महेश भाई धानेटी की ओर से 4444 4 टाइम 4 हैट्रिक विकेट पर। और गेंदबाजी में अब आए हैं कमलेश आहिर, और उनका सामना करेंगे लेफ्टिनेंट बल्लेबाज अश्विन आहिर।
और इस बार ऑफ्टम की गेंद को लपेट कर खींच कर लेकर खेला जहाँ था मिड विकेट की ओर। वहाँ पर फील्डर अशोक डी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे रन बनाने का कोई अवसर वहाँ पर प्राप्त नहीं। और इस बार उड़ा है, उड़ान भरती हुई अश्विन की ये धुआंधार शॉट। इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में आग, अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग। આપણી વચ્ચે ધાણેટી ગામનું ગૌરવ અને યુવા ઉદ્યોગપતિ ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ આહિર આપણી વચ્ચે જ્યારે પધાર્યા છે અને ધાણેટી ચેમ્પિયન ટીમના ઓનર તેમના સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ આરડી આહિર યુવા ઉદ્યોગપતિ આપ આવો અને ભાઈ શ્રી રમેશભાઈનું મહેશભાઈનું સન્માન કરો। जुआ उद्योगपति, जुआ राजकीय આગેવાન મહેશભાઈ એનું સન્માન ત્યારબાદ થઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ बजरंग ब्लास्टर के ओनर भाई श्री हरिभाई को मैं विनंती करूंगा आप आओ, और मैं वालजी भाई को अनुरोध करूंगा वालजी भाई आप आओ और हरिभाई का सम्मान करें। और इस टाइम दूसरा छक्का बीच में लगता हुआ अश्विन के बल्ले से, एक ही ओवर में दूसरा सिक्सर आता हुआ। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर वो गेंद के ऊपर नजरें जम गई उनकी, फिर रोकना मुश्किल रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है APL 1 और APL 2 जो चल रही है, अभी तक एकमात्र शतक बल्लेबाज है वो अश्विन आहिर ही है। ये पहला शतक उसने जड़ा था इस टूर्नामेंट में। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग, अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग। और अश्विन आहिर का रुआब छुपे नहीं सुपता। $26 जा पहुंचा है स्कोर। कमलेश अब कुछ जरूर सोचेंगे, कुछ अलग रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी होगी अब उनको। इस बार ऑफ स्टंप पर एक गुड लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी दिशा भटकती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, सॉरी ओवर समाप्ति का। और आपको बता दूं, ओके गुरु आपको बता दूं कि कोई भी चैंपियन धानेरी का गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो उसके ऑनर महेश भाई की ओर से 4,444 रुपये नगद दिए जाएंगे उस गेंदबाज को। क्योंकि कल भी देखा गया था गुरु, आपको मैं बता दूं कि जब भी ऑनर उसके खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं तो यकीनन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन निकलता है। कल श्री राम फाइटर के गेंदबाजों ने वही किया था। यही धन्यवाद सुभाष आहिर। मगर मैंने तो अक्सर पूरे कच्छ में जब आहिर समाज और हमारे पंथक में टूर्नामेंटें होती है, जब मैं वहाँ पर कमेंट्री में शिरकत करता हूँ तो महेश भाई की अगर हाजिरी हो तो यकीनन वहाँ पर वो इनाम अपनी टीम के लिए, अपनी चहेती टीमों के लिए, अपने गांव की टीमों के लिए हमेशा इनाम की बौछार लगाते ही है। अक्सर उनका वो सहयोग मिलता है क्रिकेटरों को। जी हाँ, दाताओं की कभी कमी नहीं रहती हमारे इस फेयर डिलीवरी का इशारा आया है। इस बार गुरु आपको बता दूं 2 रिव्यू सिस्टम भी रखे हमने, हर एक टीम को एक रिव्यू दिया जाएगा यहाँ पर। फेयर डिलीवरी का इशारा हुआ है। एक गेंद आना शेष इस ओवर की। कमलेश कुछ अलग रणनीति की तरह अब गेंदबाजी करेंगे अश्विन को, और अश्विन ने इस बार घुटने टिका कर गेंद को खेल दिया, जहां पर 100 मीटर खड़े अशोक डी ने गेंद को जल्दी से फील्ड जरूर कर लिया, मगर एक रन बनाने का पर्याप्त मौका था। और इस सिंगल के साथ ओवर होगी खत्म। तो 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 27, 27 एक विकेट के नुकसान पर। भैया ड्रिंक जाओ जल्दी, दाओ ड्रिंक। 2 ओवर माफ कीजिएगा। दो ओवर का खेल खत्म होने के बाद जाने के पावर प्ले जो चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। 27 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। सुरेश आहिर का विकेट जरूर गवा चुकी है यदुनंदन स्ट्राइकर, मगर जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया था, जो एक आइकॉन प्लेयर के रूप में अश्विन को लिया गया है,
वैसे सुरेश भी आइकॉन ही थे। तो उनके ऊपर भरोसा देता है, जरूर पहली 2 मैच में निराश जरूर किया है, मगर आज कुछ अलग लय में नजर आ रहे हैं। अश्विन गागल गेंदबाजी में फिर से अशोक डी अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 27 रन बने हैं। हैट्रिक पर और इस बार अश्विन ने खेल दिया है। कवर के रीजन में फील्डर है वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे तब टहलते हुए एक जरूर अपना छोड़ बदल लेंगे। और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल जहां पहुंचा है 28 से 1 विकेट के नुकसान पर। और हेलो। और इस बार राम सिंह ने सही तरीके से जो टाइमिंग चाहिए थी वो नहीं, इनसाइड एज लेकर गेंद जरूर लीडिंग एज लेकर गई थी। मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे, अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और भरत भाई यहाँ पे कृति पावर प्रोजेक्ट, कृति नाइट राइट्स किंग के ऑनर भी आए हैं जय भाई, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। और इस बार हवा में खड़ी हो गई है फील्डर अंडर, और ये बड़ी मछली जाल में फंसी, लग गया बड़ा झटका, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए। इस बार अश्विन हल्का सा ललचाया था, इस मर्तबा अशोक डी ने आमंत्रित किया था, फ्लाइट गेंद की थी, इस आमंत्रण को स्वीकार जरूर किया, ऊंचाई दे पाए, दूरी नहीं, और दूसरी विकेट का पतन। और धानिटी की ओर से, धानिटी चैंपियन की ओर से अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो महेश भाई माता की ओर से 4444 रुपये का नगद पुरस्कार उनके ऊपर रखा गया है। अब जा रहे हैं अश्विन का स्थान लेने के लिए। अपनी वच्चे माधापરના ઉપસરપંચ ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ આહિર આપણી વચ્ચે જ્યારે પધાર્યા છે અને આ ટુર્નામેન્ટમાં એમનો ખૂબ સિંહ ફાળો રહ્યો છે અને કૃતિ નાઇટ રાઇડર્સના ઓનર આવે અને હું ભાઈ શ્રી રમેશભાઈને વિનંતી કરીશ આપ આવો અને એમને સન્માનિત કરો। અને हर एक ओवर पर महेशभाई माता ने ऐसा बोला है गुरु की हर एक ओवर बढ़ती जाए, हैट्रिक पे 1-1 हज़ार रुपये बढ़ाते जाओ। अब हर एक ओवर के बाद हैट्रिक विकेट का इनाम बढ़ जाएगा, तो अब 5456 रुपये होंगे हैट्रिक विकेट के इस ओवर में। $29 लॉस ऑफ द 2। चले अशोक डी, इस बार रिवर्सिप का मन बनाया था नवीन माता ने, पहली मैच में जबरदस्त पारी खेली थी, और अभी तक इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत ऊंचे स्कोर की बात करें तो नवीन माता सबसे आगे है 29 पर 2। अशोक डी चले, इस बार ब्लॉक होल की गेंद को हल्के हाथों से फुलर लेंथ गेंद को खेल दिया है। मिड विकेट के रीजन में फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे, 1 रन का था पर्याप्त समय। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर, 30 लॉस ऑफ द 2। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली हुई, और अंपायर गणेश गागल के इशारा ये ओवर समाप्ति का। तो कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर में 14 बने थे, उसके बाद अगली 2 ओवर में 16 रन आए हैं, तो अच्छा कमबैक किया है। 2 विकेट भी बीच में मिली है धानिटी चैंपियन को, और दावत ड्रिंक्स भी मैदान में पहुंचती हुई। अभी
इस टूर्नामेंट में हमको जो दाताओं ने सहयोग दिया है उसकी राशि हम बताएंगे आपको सभी। और स्टैटिक टाइम आउट, जो टाइम आउट है वो स्क्रीन पर आपको बिग स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि जैसे ही टाइम आउट खत्म होगा मैच शुरू करनी होगी। अंपायर की भी नजरें वहां पर है और खिलाड़ी को भी रखना जरूरी। उस बीच इस टूर्नामेंट में जिन जिन दाताओं को सहयोग मिला है, धनराशि जो एकत्र हुई है, उस दाताओं की हम नामावली यात्रा से जहां से आपको पढ़ के सुनाएंगे। 51,000 रुपया तेजाबाई रामाबाई कानगढ़ प्रमुख श्री कच्छ पाटण आहिर मंडल। 11,000 खिमजीबाई हीरालाल वागजियाणी। 9999 महेशभाई हमीरभाई आहिर गाम वीरा। 5355 रुपया आर डी चाड़ नाड़ापा। 5100 माही एंटरप्राइज माधव सामजी वारोत्रा। 5100 रुपया रिद्धि लेस हाउस रमेश भाई आहिर। 5100 रुपया स्वर्गस्थ राहुल भाई कांजीभाई गागल हस्ते जस सीतापरा। 5100 रुपया मुकेश भाई रणछोड़ भाई डांगर भगत। 5100 रुपया सतगुरु इंडस्ट्रीज सुखपर। 2100 रुपया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल्स भरत राठौड़ भाई की तरफ से। 2100 रुपया सोनी अमृतलाल प्रेम जी। 2100 रुपया महेश भाई कुआरिया। 2100 रुपया जिनाम टेलीकॉम भरत भाई आहिर। 2100 रुपया अश्विन वालजी भाई गागल अटल नगर। 2100 रुपया खेंगर पर आहिर जिंदाए। 1100 रुपया वालजी भाई गोपाल भाई केरासिया खेंगा पर। 5100 रुपया कांजी भाई PSI। 1100 रुपया सामजी भाई भूरा भाई। 11,000 सामजी भाई भूरा भाई डांगर। 11,000 धना भाई राणा भाई आहिर। 11,000 रणछोड़ भाई गोपाल भाई आहिर। 2100 रुपया NT आहिर निरोणा सरपंच श्री। 2100 रुपया धनजी भाई नखत्राणा। 2100 रुपया रणछोड़ भाई आहिर नांगोर। 5100 रुपया पीठा भाई आहिर। 5100 रुपया मीरा कंस्ट्रक्शन। 2100 रुपया जिनाम मोबाइल मितेश भाई आहिर। 1555 रुपया विपुल श्यामजी भाई बराड़िया। 1000 रुपया महेश भाई चावड़ा गाम लाखोन। 3333 हरिभाई हिंदू गाम पसवारिया। 1500 रुपया अर्जुन भाई आशा भाई खुंगला और 1000 रुपया रमेश भाई आशा भाई खुंगला गाम पत्थर की तरफ से। और इस टूर्नामेंट में जितने भी खिलाड़ी है उसके खाने के हमारे जो व्यवस्था रखी है उसके दाता भी हैं गुरु। वो हम इस ओवर के बाद में ब्रेक मिलेगा तब उनका भी उल्लेख जरूर करेंगे। इस वक्त मैच की ओर चलते हुए कमलेश आए हैं, अपने गोटे का लगा था दूसरा ओवर लेकर। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जाती हुई अंपायर के दोनों हाथ हवा में खड़े हुए, यानी कि संकेत था व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद भी। और स्कोर जा पहुंचा है 31 31 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। पहले दिशा भटके लेग स्टंप की ओर, पहले भटके पश्चिम की ओर, अब भटके पूर्व की ओर। कैसे भी हो मगर अपनी लेंथ को ठीक करना होगा। दोनों छोर से वाइट हो चुकी है अब 32 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्सिप चल गया जादू, मिल गया मौका, निकाल दिया चौका, कर दिया बाहर। यह है नवीन माता का प्रहार 36 2 विकेट के नुकसान पर। 36 लॉस ऑफ द 2। और इस बार गति परिवर्तन, एक अच्छा आजकल की फटाफट क्रिकेट में एक अच्छा हथियार बन गया है गेंदबाजों के लिए। स्लोअर गेंद, नकल बॉल भी बहुत काम आती है। और इस बार कुछ काम नहीं आएगा। गेंद बादलों से बात करती हुई, गगन को चीरती हुई, गगन को चूमती हुई, गगन 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 चुंबी चका। स्कोर जा पहुंचा है 42 42 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बैट के बीचों बीच लिया था। जैसे ही बल्ले से निकली थी एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई और गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवाई हमला करते हुए नवीन माता। स्कोर जा पहुंचा है 42 लॉस ऑफ द 2।
इस बार छूकर भागे थे, मात्र स्टीयर किया और रन लेने निकल पड़े। और भली भांति जानते हैं नवीन माता के जो रन चाहिए था इस ओवर में आ चुके हैं। 2 वाइड के बाद एक बाउंड्री मिली, फिर एक हवाई हमला हुआ, तो उनको पता था कि अब जो रन चाहिए वो रन मिल गए, तो रिक्स उठाना मुनासिब नहीं समझा और सिंगल लेकर अपने साथी को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। 43 लॉस ऑफ द 2। और इस बार स्लोअर गेंद में एक जाल बुनी थी, एक ललचाया था, एक फ्लाइट डिलीवरी थी, मगर गति बिल्कुल नहीं थी। उस गति की जंजाल में राम सिंह आहिर फंस गए। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जो उसने अपेक्षा की थी उतनी गेंद तेज आई नहीं थी और बाहरी किनारा लेकर कीपर की झोली में चली गई और कीपर ने अपनी झोली भर ली और राम सिंह आहिर अब मैदान से बाहर निकलते हुए निराश कदमों के साथ, जो अपेक्षा थी उनके समर्थकों की, उनके चाहकों की, उन पे आज ज़्यादा खरे नहीं उतरे हैं। मगर क्रिकेट है, हर एक दिन हर एक बल्लेबाज का चलना वो भी मुनासिब नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक सिक्के की 2 पहलू है, कभी हीरो बनाती है, कभी जीरो भी बनाती है। जी हाँ। 43 और अभी विकेट गया तो गुरु आपको बता दूं, जो इनामी राशि रखी गई थी ऑनर के द्वारा चैंपियन धानेटी के कोई भी गेंदबाज, वो अब बढ़ गई है इस ओवर में 5,444 रुपये। अगर कोई भी गेंदबाज इस ओवर में हैट्रिक लेता है तो अब नए बल्लेबाज गए हैं वहां पर। कल्पेश बराड़िया जो कारी तरावड़ी से ताल्लुक रखते हैं, एक अच्छे गेंदबाज जो पहले APL सीजन 1 के शायद मैं ना भूल रहा हूं तो शायद बेस्ट बॉलर चुने गए थे APL 1 के। सॉरी, वो वहां पर मोरबी में शायद APL में वो बेस्ट बॉलर बने थे आहिर समाज की टूर्नामेंट में। मगर जहां भी APL 1 में अच्छा प्रदर्शन किया था और अब जरूरत है, आज टीम को जरूरत पड़ी है, 3 विकेट जल्दी गिर चुकी है। ओवर समाप्त होता हुआ तो कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 43 पे 3, 43 से 3 विकेटों के नुकसान पर। और जो हमारे भोजन के दाता है टीवी सेट आहिर रतनाल, गोकुड़ भाई डांगर, सामजी भाई आहिर, बढ़िया शॉट, मगर फील्डर वहां पर मौजूद जरूर, और जितना अच्छा शॉट उतनी बेहतरीन फील्ड। 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पूछा 45। एक तेज गति से गेंद आई थी, उनको स्क्वायर कट कर दिया था वहां पर नवीन माता ने। जैसे ही बल्ले से निकली थी गेंद, मानो तेज रफ्तार से छूटी थी। लॉस ऑफ द 3। कुछ चेंजेस कर रहे हैं फील्ड में अब हरी आहिर नवीन माता के लिए। जो वाइड कवर खड़ा था अब उनको और एक करीब पुरस्कार आया है गुरु। कवर पॉइंट की ओर लेकर जा रहे हैं। अब जो भी गेंदबाज इस पूरी टूर्नामेंट में हैट्रिक लेता है, आज देवराज ने ली थी, बढ़िया गेंदबाजी की थी चलते इस मैच में। हरी इस बार रिवर्सिप करना चाहते थे मगर पूरी तरह से चकमा खाए यहाँ पर बल्लेबाज ने। बता दूं कि अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है इस पूरी टूर्नामेंट में तो मितेश भाई आहिर जीना मोबाइल की तरफ से स्मार्ट वॉच दी जाएगी। गुरु धन्यवाद मितेश भाई ने उस बीच एक बढ़िया डिलीवरी डाली थी। नवीन माता ने रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया था, चूक गए थे वहां पर 45-3 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार हाँ वहां पर
जरूर देखना चाहेंगे। अंपायर अंपायर रिव्यू। फोर्टी 45 पे 3 है। अब देखते हैं ये अंपायर रिव्यू आया है। नवीन ने शॉट बेहतरीन खेला था, हल्की सी और पिच गेंद मिल गई थी, इस मर्तबा पाले में पड़ी थी, पहचाना जरूर। तो इस बार बढ़िया सिस्टम रखी हमने आईपीएल में, लाइव टेलीकास्ट भी बहुत बढ़िया हो रहा है। रिव्यू सिस्टम है कि किसी भी टीम को कोई नुकसान ना हो, नो बॉल, वाइट बॉल, बाउंड्री में 4 या 6 में, इसलिए सुझाव रखा था सभी ने आयोजक मित्र को कि एक बढ़िया लाइव सिस्टम लगाइए ताकि प्रेक्षक को भी मजा आए। देखिए स्क्रीन की तो सेवा जो मिल रही है काफ़ी बढ़िया। हमारे मैच रेफरी और थर्ड अंपायर ऐसे मोहन सेफ है तो जाने के जितने रन दौड़कर पूरे किए थे, 1 रन पूरे किए थे वही गिना जाएगा। 46 लॉस ऑफ द 3। अब कल्पेश बराड़िया जो अभी अभी क्रीज पर आए हैं, खाता खोलना उनका बाकी है, सामना करेंगे अब वो हरी आहिर का। और इस बार कल्पेश ने बढ़िया शॉट खेला मगर गैप नहीं ढूंढ पाएंगे, फील्डर है मौजूद वहां पर। और इस सिंगल के साथ कल्पेश ऑफ द मार्क होते हुए अपना खाता खोला और टीम का टोटल जा पहुंचा है 47। 47 से 3 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है। और गुरु आपको बता दूं ये पॉइंट टेबल वाला है अपना टूर्नामेंट, तो अभी भी सभी की उम्मीद है सेमीफाइनल में। हालांकि चैंपियंस दानेटी अपने 2 मुकाबले हार चुकी है मगर अब अभी भी उसका मुकाबला बना रहा है। और इस बार शॉटलेंथ गई, पटकी गई इस बार, बढ़िया शॉट, मोती में माला पिरोते हुए, माला में मोती सुई में से धागा पिरोते हुए, जहां पर नवीन माता हल्का सा रूम मिला था, पटकी हुई गेंद थी। जिनको यहां पर खेलना चाहते थे बिल्कुल वहां पर खेले। और इस चौवे के साथ यदुनंदन स्ट्राइकर 50 के पार, 51, 51। एक बार फिर से मगर इस बार फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्ड वहां पर रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 52 ओवर हो चुकी है खत्म, 5 ओवर का खेल खत्म जाने के आधी मंजिल हुई है पार। और खेल आधी इनिंग का खत्म होने के बाद रन बने हैं 52। अब कोई भी गेंदबाज चैंपियन धानेटी का अगर हैट्रिक लेते हैं तो उसके ऑनर महेश भाई की ओर से 7,444 रुपये दिए जाएंगे। हर एक ओवर के बाद हैट्रिक की राशि है उसके ऑनर के द्वारा बढ़ाई गई है। एक टीम जो बल्लेबाजी कर रही है यदुनंदन के पास 4 पॉइंट है। हिब के धानेटी चैंपियन को अभी पॉइंट टेबल पर खाता खोलना बाकी है, 2 पॉइंट की लड़ाई है ये, और अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन धानेटी चैंपियन के लिए। और
उनके ऊपर और प्रेशर डालने के लिए दिनेश, जो लोडाई एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, उनको बुलाया गया है। मगर पिछले कुछ समय से क्रिकेट खेलना बिल्कुल कम किया है, थोड़ी फिटनेस में भी चढ़ा उतार आता रहा है। मगर एक अच्छे प्लेयर है, कभी भी अपना फॉर्म ले सकते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। चले दिनेश सामना करेंगे उनका नवीन माता। और इस बार स्लोअर गेंद से शुरुआत की है दिनेश ने। नवीन माता वहां पर मौजूद और बढ़िया फील्ड वहां पर, लाजवाब। और इस सिंगल के साथ एक कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 जा पहुंचा है। 53 3 विकेटों के नुकसान पर 53 लॉस ऑफ द 3। और इस बार कल्पेश बराड़िया ऑन फायर, बिल्कुल बैट के बीचों बीच लेते हुए एक कदम बाहर निकाला, गेंद के ऊपर पहुंचे, गेंद की लेंथ तक पहुंचे और हवाई हमला कर दिया। बिना टिकट बिना पासपोर्ट नहीं थी वीजा। और इस सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा 59। और एक और कल्पेश के बल्ले से तू डाल डाल मैं मार मार। और आपको बता दूं, अब हैट्रिक अगर 6 लगेगा तो चपरेड़ी डेयरी शुद्धता की निशानी उसकी ओर से 2 केजी घी दिया जाएगा। यकीनन यहाँ पर बताते हुए कल्पेश के कर्म करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना ही मीठा यल मिलता है। अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी कमबैक करते हुए दिनेश। 2 बाउंड्रियां 2 हवाई हमले खाने के बाद अपना एंगल चेंज किया और ये अच्छा कमबैक। मगर कल्पेश बराड़िया अपनी टीम के लिए अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आज उतरे, उनका रवैया स्पष्ट है। और इस बार गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, फील्डर उनके नीचे आते हुए और लपक लिया है। बढ़िया कैच, वहां पर कल्पेश को वापिस जाना होगा, दिनेश को मिली है सफलता। हैट्रिक पर ही पुरस्कार के लिए देखते हैं गुरु क्या होता है। 65 4 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज गए प्रकाश सांगा, जो पहली मैच के हीरो रहे थे यदुनंदन की ओर से। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 6 के आगे 6, 6 के पीछे भी है 6। कहीं से भी पकड़ो, उल्टा या सीधा, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, मिलेंगे आपको 6-6, यानी कि 6 और 6 66। और इस बार खेल दिया, फील्डर मौजूद, एक और विकेट दिनेश के लिए। प्रकाश सांगा गोल्डन डक लेकर वापिस लौटते हुए।
तरफ से अब इस ओवर में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो 8,444 रुपये उसको नगद दिए जाएंगे। जैसे ही ओवर बढ़ती है धन की इनाम की राशि बढ़ती है और दिनेश आहिर लोडाई ने बता दिया कि कर्म भूमि पर फल के लिए परिश्रम सबको करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उसमें हमको खुद को ही भरना पड़ता है। यही दिनेश आहिर बताते हुए 2 विकेट लेकर अपनी टीम को वापसी करवाई है और दिनेश के लिए ज़्यादा पॉइंट भी खर्च किए थे धानेटी चैंपियंस ने। और एक अनुभव का तर्जुबाकार खिलाड़ी दिनेश ने एक ओवर में 2 झटके देकर हल्का सा बैकफुट पे यदुनंदन को धकेला जरूर है। अब हरी आए हैं और श्याम ना करेंगे उनका नवीन। अच्छी गेंद थी इस बार, बल्ला पहले चला, गेंद नीचे से निकलती हुई, गेंद और बल्ले के बीच दूरियां बनी, नजदीक क्या नहीं, गेंद चली कीपर की गली, घर कोई रन के 66 पे 5। ओवर नंबर 7 इन द रनिंग नाउ। 7वें ओवर का खेल है प्रगति पर, 66 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार व्हाट अ शॉट, खुद गया टावर, शॉट में था पावर, इसलिए कहते कि चीते की चाल। और नवीन माता का वार कभी खाली नहीं जाता। 72 72 5 विकेटों के नुकसान पर 72 लॉस ऑफ द 5। और गुरु आपको बता दो इस मैच में हमको हमारे इस बार फिर हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे और एक आसान सा कैच वहां पर छोड़ते हुए गुरु, कैच छूटा, दिल टूटा। मोतीचूर का लड्डू उछला जरूर था मगर मोतीचूर के लड्डू हाथ में फिसल भी गया। जी हाँ, मैं बता रहा था जो अभी दोनों बीच मुकाबला चल रहा है उसमें हमारे समाज के नामचीन और बढ़िया प्लेयर, ओपन भी खेलते हैं, ऐसे सभी प्लेयर है इस दोनों टीम में। हरी आहिर, दिनेश आहिर, मयूर सोरठिया, नवीन जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हरी अगर 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो 2500 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा श्री राम भरोसे। हरी अगर 2 गेंद में 2 विकेट लेते हैं तो श्री राम भरोसे 2500 रुपये का पुरस्कार। 74 लॉस ऑफ द 5। ओवर नंबर 7 इन द रनिंग नाउ। 74 5 विकेटों के नुकसान पर और इस बार पटकी गेंद, शॉर्ट टर्बलेंस गेंद थी, उनको पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। बढ़िया शॉट, मत से मीठा, मत से मीठा, मत से मीठा, गुलाब की पंखुड़ी से नर्म नर्म, चांसनी में डुबो 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 कर लग गया लग गया लग गया लग गया, गुलाब जांबू सिक्सर। 80 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, देखिए जो कैच छोड़ा वो अब महंगा साबित हो रहा है धीरे धीरे गुरु। यकीनन, क्योंकि जले पे नमक इसको ही कहते हैं। थोड़े से एक गेंद दूसरी मैदान में आई थी, नवीन माता का ध्यान हल्का सा भंग होता हुआ, इसलिए अपने स्ट्राइक से थोड़े से दूर हुए। गेंदबाज को फिर से अपने रनिंग मार्क पर, बॉलिंग मार्क पर वापस आना पड़ेगा। 80 5 विकेटों के नुकसान पर। और प्रेक्षक से गुजारिश रहेगी कि जब भी आपके पास गेंद आए तो जल्द से जल्द दीजिएगा। 80 जा पहुंचा है स्कोर। इस ओवर की बात करें तो अभी तक 14 रन जरूर खर्च किए हरी ने, 2 छक्के आए, कैच भी छूटा है। और अब इस बार अपने पॉलिथीन में गेंद को फिल किया बगैर कोई रन के, तो कुल मिलाकर जहां पर 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने 80 5 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 3 ओवर का खेल बचा है और अब जहां से यकीनन जल्द स्ट्राइकर ओनर और उनके कप्तान चाहेंगे कि अब जहां से तेज प्रहार किए जाए और करीब करीब ये स्कोर जो 120
25 तक लेकर जाने का पूरा प्रयास रहेगा। 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 80 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर। पधारे हुए सभी दर्शकों का एपीएल आहिर युवक मंडल कच्छ की ओर से मैं नवीन गोस्वामी गुरु, मेरे साथ सुभाष आहिर, सभी का तहे दिल से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ऑनलाइन में जो हमारे दर्शक सभी जुड़े हैं, जो ऑनलाइन भी लाइव का मजा ले रहे हैं यूट्यूब के जरिए, ईटीसी क्रिकेट चैनल के जरिए, उन सभी ऑनलाइन दर्शकों का भी हम तहे दिल से उनका अभिवादन करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु आहिर, खेंगार पर से ताल्लुक रखते हैं। और देखिए एपीएल का मजा ही यही है। और रापर से आए हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं कमेंट्री में, बॉक्स में कमेंट्री के आवाज उसकी भी। हवा में गेंद और इस तरीके से एक और यहां पर झटका लगता हुआ। सुभाष भाई मैं आपको बता दूं कि टीम के ओनर धानेटी के महेश माता की ओर से 11,111 हैट्रिक पर एक बार तालियां होनी चाहिए। जी हाँ, अब कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो 11,111 उसके ऑनर की ओर से दिया जाएगा चैंपियंस धानेटी के गेंदबाजों पर। हेलो, जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। कच्छ आहिर युवा सर्कल द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग सीजन 2 ये उम्दा हेतु से कन्या केड़वणी के बढ़िया हेतु से ये कार्यक्रम का भव्याति भव्य आयोजन, बेहतरीन आयोजन इस सीजन 2 की ये आज की रात्रि का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, पहला मुकाबला जिसमें श्याम सुपर किंग्स ने जीत दी। अगली गेंद लेकर के चले, नए आए बल्लेबाज को खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, उस और फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करते वापस करते आसानी के साथ एक रन पूरा करने का मौका, एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया। जी हाँ, नवीन माता इनफॉर्म बल्लेबाज। जी हाँ, इस बार गेंद हरकत की, टप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त उछाल गेंदबाज को मिलता है, वही मिला यहाँ पर। और वही यहाँ पर एक रन आता हुआ। पीटू माता का भी हम स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। उत्तम चले, उनकी ये गेंद राज को, राज ने इस गेंद को निकाला है, उस ओवर फील्डर है आसानी के साथ उनकी गोदी में जाती हुई संवाती हुई एक और विकेट का पता न हुआ। कुल मिलाकर ये गिरने वाला 7वां विकेट, एक बढ़िया झटका दिया है यहाँ पर उत्तम ने। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए उपयोगी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बहुमूल्य विकेट चटकाया है अपनी टीम के लिए। यकीनन यही लड़ाई हो रही है, क्रिकेट का युद्ध है, कभी गेंद बल्ले पे हावी, कभी बल्ला गेंद पर हावी। यकीनन पल पल रंग बदलती इस दुनिया में, क्रिकेट भी बहुत रंग बदलती है। ये सही लगा कि यदुनंदन स्ट्राइक करके बल्लेबाज हावी हो रहे तो कहीं से विकेट निकाल कर दे रहे धानेटी चैंपियन। वो 2 पॉइंट छोड़ने वाली नहीं है आज, और यदुनंदन आज 2 पॉइंट लेकर अपना सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने के लिए आगे बढ़ रही है। जबकि धानेटी चैंपियन अपने 2 पॉइंट लेकर इस टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए प्रयास कर रही है, एक सेमीफाइनल का स्थान पक्का करने के लिए, एक टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ये खींचा तानी चल रही है दोनों टीमों के बीच, कभी गेंद बल्ले पे हावी, कभी बल्ला गेंद पर हावी। प्रभु आहिर। जी गुरु, बहुत ही लाजवाब खेल चलता हुआ, बहुत ही शानदार खेल चलता हुआ, जीत और हार के लिए कसमकस चलती हुई दोनों टीमों के बीच में। इसी बीच राज के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए पहुंचे हैं रामवाव के होनहार बल्लेबाजों में से एक आरबी आहिर, जो कि दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ से जरूर गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही लाजवाब हंटरमौला खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल है। वागड़ के एक होनहार प्लेयर, उसमें उनका भी नाम शुमार है। आज देखना है अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं, कितने यहाँ पर अहम मौके पर जरूरत है उनसे एक अहम उपयोगी पारी खेले। इसी बीच पहली गेंद इस गेंद कॉल के हाथों से स्टेप करके ऑफ साइड में, जब तक गेंद फील्ड होती वापस होती तब तक आसानी के साथ अपने अपने शोर बदल लिए। अब स्ट्राइक दे दी है मजे हुए बल्लेबाज, जमे हुए बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, जो कि लगातार बड़े प्रहार कर रहे हैं नवीन माता को, जिन्होंने कि
18 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 35 रन बना लिए हैं और जिसमें 3 गगनभेदी सिक्सर जड़े। एक बार फिर से उत्तम चले अपने पहले ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में बड़ा शॉट, लेकिन गेंद ने मोटा अंदरूनी सिरा लेते हुए गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। लाजवाब एक उपयोगी 4 रन मिलते हुए श्री यदुनंदन स्ट्राइकर को। जी हाँ, जैसे भी आए रन आने चाहिए, एम्पायर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर। एम्पायर की सेवा भी बढ़िया दे रहे हैं हमारे सुरेश टैन और गणेश गागल आयोजक। सभी आयोजक मित्रों की मेहनत और कड़ी मेहनत की बदौलत ही इस खूबसूरत नजारा अभी हम इस ग्राउंड में देख रहे हैं और लाइव भी देख रहे हैं। 87 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी पारी खेल रहे हैं नवीन माता। हैट्रिक की उम्मीद है उसमें। दिनेश ने अपनी अगली ओवर में आखिरी गेंद में विकेट ली थी, अब 2 गेंद में 2 विकेट लेते तो उसके ऑनर की ओर से 11,1111 रुपए दिए जाएंगे। अगले ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ से डाली हुई गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज को लपेट कर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी, रन बनने की संभावना नहीं। वच्चे कुनेरिया गामना सरपंच भाई श्री सुरेशभाई छांग अपनी वच्चे पधार्या छे तो एमनु पण हूँ अत्रेथी हार्दिक स्वागत करूं छूं, अभिवादन करूं छूं। और मैच की ओर रुक करें तो 87 पे 7 है, 9वें ओवर का खेल है प्रगति पर। 87 लॉस ऑफ द 7। अब दिनेश आहिर जो अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 2 विकेट निकाल चुके हैं और जब जब दिनेश को विकेट का खुराक मिलता है दिनेश और घातक हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज है, लोडाई एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और कई बड़े बड़े कीर्तिमान कर चुके हैं अपने क्रिकेट कैरियर में और आज उनके ऊपर भरोसा है कि ये स्कोर 120 तक ना जाए। ये दिनेश के ऊपर है, दांडी चैंपियन की ओर से या आपके यदुनंदन स्ट्राइकर की ओर से चाहेंगे कि नवीन और आरबी ये स्कोर कहीं से भी 120 तक लेकर जाए। जी हाँ गुरु, दोनों बल्लेबाजों की कोशिश तो यही रहेगी। एक बार फिर से दिनेश चले बाएं हाथ से, उनकी गेंद अच्छी गेंद जाकर के बल्लेबाज की जांघों पर टकराई, रन बनने की कोई संभावना नहीं। गेंद वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया, रन बनने की किसी भी संभावना को निरस्त किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 87 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर प्रगति पर है। इस 9 ओवर की 3 गेंदों पर महज 1 रन खर्च किया है, बिल्कुल रन खर्च नहीं किया है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर्स में इस तरीके की गेंदबाजी करना वाकई काबिल तारीफ है, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की गुरु। और इस बार हल्की सी गेंद पकड़ लिया उनको, में मोड़ा खतरा हो सकता था अगर वो थोड़ी सी लापरवाही दिखाते तो। अंतिम गेंद 9 ओवर के लेकर के चले दिनेश बाएं हाथ से, उनकी ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, उसको लपेट कर लेग साइड में खेलने के चक्कर में ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद ने मोटा अंदरूनी सिरा लिया, वहीं पर लुढ़क कर रहेगी, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर महज 4 रन से। तो गुरु क्या लगता है अब कितना रन आएंगे आखिरी के ओवर में? और यकीनन जब 5 ओवर का खेल खत्म हुआ था सुबह से तब 52 रन बने थे और ऐसा लग रहा था कि ये टोटल 120 तक जाएगा जरूर, क्योंकि फटाफट क्रिकेट में 5 ओवर में जितने रन बनते हैं उनसे डबल अगली 5 ओवर में बन जाते हैं। इसलिए मगर दिनेश आहिर ने आज अपनी टीम को वापसी करवाई है, अपना कोटा खत्म किया, 18 रन मात्र दिए और 2 बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई। दिनेश ने वापसी करवाई अपनी टीम को। अब नवीन माता इस टूर्नामेंट में दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला अर्धशतक उनके नाम है, 84 एक स्कोर लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में और शायद इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक की खोज में नवीन माता। गेंदबाजी में है उत्तम है और सामना करेंगे नवीन माता जो खेल रहे हैं 39 पर और लग गया है सीधे बैट से सीधे स्ट्रेट में सिक्सर। What a hit! Beautiful, straight down the ground. What a beautiful shot! Magnificent, elegant from Navin Mata. प्लेट सिक्सर था, बिल्कुल बैट के बीचों बीच लिया था, मानो एक निश्चय करके आए हैं
कि कुछ भी हो जाए टीम को 115 120 तक लेकर ही जाना है। 97 लॉस ऑफ द 7 ओवर नंबर आखिरी चलता हुआ 10वें ओवर का आखिरी पड़ाव 97 पे 7 7 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल है प्रगति पर और पहली गेंद पर स्वागत किया है और इरादे जाहिर करते हुए चले एक बार फिर उत्तम पटकी गेंद और बढ़िया परकट लाजवाब शॉट देखते ही नजारा बनता हुआ। My God, what a shot! What a shot! How can describe this shot? बढ़िया अद्भुत। यहाँ पर अपनी स्ट्रेट दिखाते हुए अपनी कलाई का प्रदर्शन करते हुए अपर कट पटकी गेंद देखी थोड़ी सी ऊपर उठती हुई इस गेंद को और ऊपर अपर कट कर दिया और लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर के साथ नवीन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है इस टूर्नामेंट में दूसरा। जिस तरीके से नवीन माता ने ये शॉट खेला 2003 में शोएब अख्तर के सामने सचिन तेंदुलकर ने जो शॉट खेला था उसकी याद दिलाते हुए नवीन माता लाजवाब शॉट। यकीनन प्रभु वो शॉट तो कभी भूले से भी नहीं भुलाया जाएगा। 2003 का वो अख्तर के सामने सचिन का शॉट वकार के सामने वो सहवाग का शॉट। नवीन क्या गजब की पारी खेल रहे हैं, लाजवाब पारी खेल रहे हैं, ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेल रहे हैं। एक बार फिर से इस गेंद को लपेट कर लेग साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, हल्का सा फंबल, उसका फायदा उठा के थे नहीं, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे और अंत में आरबी ने जरूर अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नवीन के पास स्ट्राइक रहेगी, नवीन ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक चाह रहे हैं, आरबी जो कि अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए वापस आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है श्री यदुनंदन स्ट्राइकर के लिए कि अभी भी स्ट्राइक पर है नवीन माता। अब जो जा रहे हैं उस टीम के ओनर, उनके मालिक, उनके कप्तान चेतन कुवाड़िया, वो भी एक बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। नवीन माता की क्या तारीफ करनी होगी, लगातार इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक लगाते हुए तीसरे में मुकाबला खेल रहे इस टूर्नामेंट का। पहला एक 84 रनों की पारी खेली थी पहले दिन और आज भी अर्धशतक पूरा कर चुके अपनी टीम के लिए, जो भी बन सके वो नवीन माता करते हुए। जी हाँ, उस मुकाबले में भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 31 गेंदों पर 84 रन बनाए थे और एक बार फिर से इसी मैच में वहीं से शुरुआत करते हुए 22 गेंदों पर 51 रन बना चुके हैं, 23 गेंदों पर 52 रन बना करके स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। नवीन गुरु क्या कहेंगे आप प्रेक्षकों के बारे में? प्रेक्षक आज हकड़े ठठ, हमारे कच्ची भाषा में बात करें तो मैदान बिल्कुल भरा हुआ, दर्शकों को जो मैच की उम्मीदें थी वही मैच ये बनने वाला है। और इस बार नवीन माता ने खेला यकीनन दूसरे के लिए यकीनन पलटेंगे और चेतन ने साथ भी दिया है मगर वो पहुंच नहीं पाए हैं शायद, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे। सोच अच्छी थी नवीन माता क्योंकि एक सेट बल्लेबाज थे, वो जितनी भी गेंदें बाकी की बची हुई खेलते वो टीम के लिए फायदा होता, यही सोच थी मगर वो पहुंच नहीं पाए। अब जा रहे नए बल्लेबाज एमडी आहिर, महेंद्र आहिर फ्रॉम सतापर। तो नवीन माता वापस जा रहे हैं रन आउट होकर के अपनी टीम के लिए लाजवाब पारी खेलते हुए, एक अविस्मरणीय पारी खेलते हुए 24 गेंदों पर 53 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल करके वापस जा रहे हैं डगआउट। बढ़िया पारी और उनका स्वागत होता हुआ डगआउट में तालियों से साथ उनके साथी समर्थकों ने उनका अभिवादन करते हुए। 105 9 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी गेंद आना है बाकी और खेलेंगे एमडी आहिर। आखिरी गेंद ही सवर की, उत्तम भी 2 विकेट निकाल चुके हैं। और आखिरी गेंद पर महेंद्र ने नहीं छोड़ा, आखिरी गेंद पर जाते जाते यख्म देते हुए महेंद्र आहिर और स्कोर जा पहुंचा है टोटल नाउ 111 यानी कि 111। आखिरी गेंद पर मेमडी आहिर ने छक्का लगा दिया और टीम का टोटल पहुंचा दिया 111। 111 111 और एक बढ़िया इनिंग खत्म होती हुई और जब दूसरी इनिंग शुरू होगी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे।
and Prabhu Ahir will join with us in the commentary box. Please welcome. ધન્યવાદ પીટુ માતા. મેચ શરૂ થાય એના પહેલા એક જાહેરાત આમંત્રણ આપવાનું છે. જે ચાંદ્રાણીથી આમંત્રણ પત્રિકા આવી છે. સમૂહ ભાગવત કથા સમિતિ श्री कृष्ण गौसेवा मंडल चांदराणी लाभार्थे 108 पोथी समूह श्रीमद भागवत कथा ये कथा प्रारंभ 4/11/2024 सोमवार थी थई रही है दिवाળી पाछळ. तो सर्वे धर्मप्रेमी जनता, सर्वे भाविक भक्तजनों ने, सर्वे हिंदू समाज ने अत्रेथी त्या पधारवा भावभर्યું आमंत्रण है चांदराणी कथा समिति द्वारा. दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं. गेंदबाजी में नवीन माता भी तैयार है. टारगेट मिला है 112 का, यानी कि 2 पॉइंट की लड़ाई है. यो टीम अगर यहां से यदुनंदन जीतती है तो सेमीफाइनल का स्थान करीब करीब पक्का कर लेगी. और अच्छी गेंद नवीन माता की वहां पर, और पहली गेंद पर विकेट मिलती हुई. बढ़िया गेंद नवीन माता का. ये टूर्नामेंट बेहतरीन निकलता हुआ, जिनको भी छू लेते हैं सोना बनते जा रहा है. बल्ला हो या गेंदबाजी हो, दोनों ओर से छाए रहे हैं नवीन माता. पहली गेंद पर स्ट्राइक कर दिए जहां पर नवीन माता ने. जी, और नवीन हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों को यह भी बता दें कि इस टूर्नामेंट में हैट्रिक छक्के लगाने का कारनामा राहुल उम्बल श्रीराम लायंस ने किया था, तो हैट्रिक विकेट लेने का कारनामा देवराज आहिर ने आज ही के दिन श्याम सुपर किंग के लिए किया है. और इस टूर्नामेंट में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज धानेटी बजरंग ब्लास्टर से शंभू आहिर ने यह कारनामा किया है. तो अब तक के ये सितारे हैं जिन्होंने अपना रंग दिखाया है, चमक दिखाई है. लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुकाबले कसमकस भरे होते जा रहे हैं. हर एक अंक यहाँ पर काफ़ी कीमती है और सभी टीमें जानती है कि उनके लिए ये टूर्नामेंट में बने रहना कितना अहम है. इसी वजह से चाहे लो टोटल हो या हाई टोटल, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी नवीन. यकीनन पीटू, क्योंकि आने वाले दिनों में और कसमकस भरे मुकाबले होंगे. 2 पॉइंट की लड़ाई है, 2 पॉइंट, एक के पास 4 पॉइंट है, एक को खाता खोलना बाकी है. तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा. कोई भी टीम आसानी से छोड़ेगी नहीं. जो एक जीतने के लिए, सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने के लिए खेलेगी, एक टूर्नामेंट में बने रहने के लिए. अच्छी गेंद, ब्लॉक आउट की गेंद, बढ़िया यहां पर डिलीवरी नवीन माता के द्वारा. किरण करेंगे उनका सामना. नो स्ट्राइक पर खड़े मयूर सोरटिया. जबकि नवीन माता ने पहली गेंद पर विकेट दिलाई है. जहां पर नवीन चले एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद, अच्छी गेंद कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील की गई है. इस अपील का क्या असर रहेगा? दोनों ही अंपायर्स की अनमूड, यानी कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं. जी, और नवीन और प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए, साथ में हमारे बीच जो मेहमान उपस्थित है उनका भी हम अभिवादन करते हैं. आज खास तौर पर सुरेश भाई छांगा, भरत भाई आहिर, इस टूर्नामेंट के कमेटी मेंबर वालजी भाई आहिर, और जिनकी सेवाएं मेडिकल में बहुत है अच्छी, वो वालजी भाई कच्ची हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने ब्लड डोनेट का रिकॉर्ड बनाया है और युवाओं को प्रेरित करते हैं. वालजी भाई खेंगारपुर से हमारे बीच मौजूद है. साथ में Lakshman Jatia, one of the finest commentator, he is also available, so I will request him to please come on stage. And this time try to go up the swing. There is enough fielder. It should be the boundary. Yes, it is. And umpire's decision is gone for the boundary for 4. And Subhas Iyer is walking at the commentary box. खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे इस गेंद को रिफ्लेक्ट कर दिया. बेहतरीन अंदाज में गेंद सीमा रेखा से बाहर चलेगी 4 रनों के लिए. तो इन 4 रनों के साथ किरण ने भी अपना खाता खोला और धानेटी चैंपियन का भी खाता खुलता हुआ 4 रनों के साथ. 112 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे. पहली गेंद पर एक बड़ा झटका लगा था, तगड़ा झटका लगा था. Yes, Prabhu, and what do you think about this tournament organization? You have watching from day one at the YouTube channel. So, what's your opinion and your variable thinking about this? It is a beautiful organization and wonderful, and it is a for the donation. It is a big thing. Yes, you have also joined with us in the previous last tournament. It was for the Kanya Kenavani. You know, we have got a good donation, about 7 lakh rupees. So it's a good thinking about the Kutch Ahir Mandal, and now we are going to organize one for Ahir Samaj star cricketers. So it's a good tournament, and you can see in upcoming days we will also organize the one more big tournament after this in previous game.
5-5-5 जी। और हमारे बीच कुनरिया से बीबी डांगर वो भी उपस्थित, उनका भी आभार है। और प्रभु बिल्कुल आपके जो वैल्यूएबल मंतव्य है बेस बताए गणेश भाई। बॉल लास्ट, एक अगली ओवर की एक गेंद आना बाकी है। बिल्कुल नवीन देखिए, टेलीकास्ट की बात करें तो कुल मिलाकर 5 कैमरामैन है और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो बड़ी स्क्रीन पर स्टूडियो बंशीधर और साथ में स्कोरर की बात करें नवीन, कुल मिलाकर 4 स्कोरर हमारे पास तैनात है, 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। इसीलिए पिट्टू माता मैंने पहले भी बोला था एपीएल कचाई युवक मंडल के लिए कि अंधेरे में आग सफेद कपड़े में दाग, और एपीएल कचाई युवक मंडल का रुआब छुपे नहीं छुपता जी। और चले फिर एक बार गेंदबाज, इस बार भी ड्राइव करना था, अलग ही प्रकार का स्ट्रोक था। और प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए, नवीन जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण जाटिया भी जुड़ेंगे, काफी तादाद में कमेंटेटर सुबह से आ ही रहे, तो प्रभु से बातचीत जारी रहेगी। प्रभु जैसे कि आपने बताया कि अब तक का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट घट रहा है, पहली सीजन भी आपने देखा था, दूसरी सीजन में भी आप लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर आए हैं, खासतौर पर एपीएल को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बताया एक बेहतरीन टूर्नामेंट घट रहा है, यहाँ से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सा स्टेज बन रहा है आहिर समाज के खिलाड़ियों के लिए। प्रभु जी हाँ पिंटू, ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन है, लाजवाब आयोजन है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए तो प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन कन्या केड़वणी का भी बेहतरीन उद्देश्य है। इसमें से जो भी रकम बचत होगी वो कन्या केड़वणी के लिए जाएगी। ये एक बेहतरीन आयोजन है। इस तरीके के आयोजन से एक तो खेल भावना का भी प्रचार होता है और एक संघ भावना भी पैदा होती है। इस तरीके के आयोजन होने ही चाहिए और उम्दा हेतु से हो रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, पहली गेंद नए ओवर की, इस गेंद को लेफ्ट लॉन किया, बहुत ही लेग स्टंप से डाउन द वेवर्ड गेंद थी, उसको जाने दिया और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ धानाटी चैंपियन को। इस तरीके की रन की सख्त जरूरत है, उनको चाहिए। एक सबली हुई शुरुआत देना चाहते थे लेकिन सलामी बल्लेबाज ज़्यादा कुछ योगदान दे नहीं पाई। इसी में अगली गेंद एक बार फिर से बड़ा लपेट कर लेग साइड में ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार से बीट होकर गेंद जाकर के उनकी बॉडी पर लगी। रन बनने की कोई संभावना नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4-5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 112 रन के बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे हैं। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से स्विच हिट करने की कोशिश, सफलता मिली नहीं। एक बार फिर से गेंद वहीं पर रह गई, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो एक बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे हैं। ताबड़तोड़ शुरुआत की दरकार थी चैंपियन धानेटी को, लेकिन अब तक ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर घटित होता हुआ, लेकिन अब तक बल्लेबाजों को ज्यादा सफलता मिली नहीं है। गुरु जी हाँ प्रभु भाई, क्योंकि 112 का टारगेट भी है और इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया है फील्डर ने। कोशिश प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, शायद रोका या नहीं मगर रोक लिया, ऐसा फल प्राप्त हो रहा है। मगर यकीनन वहां पर बल्लेबाज 2 रन पूरे जरूर कर लेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से ये फील्ड किया है, जिस तरीके से बहुमूल्य 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, उस फील्डर की तारीफ करनी होगी। जी जान झोंक दिया, दौड़ते चले गए, तेज रफ्तार के साथ गेंद पर झपटे और कम से कम 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये एक रन बहुमूल्य होता है, अंत में जाकर के ये मैच डिसाइडिंग रन होते हैं। अब जहां पर बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं लेग साइड में बड़े प्रहार करने की, तो 2 फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर इसी बीच अगली गेंद को आगे बढ़ करके आए, लेकिन सीधे मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में खेल बैठे। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अंतिम 2 गेंदें आना शेष है दूसरे ओवर की। एक बार फिर से उनकी इस गेंद को इस बार निकाल दिया है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बीच में से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, खूबसूरत शॉट, कलात्मक शॉट, दर्शनीय शॉट, आंखों को ठंडक देने वाला शॉट, नयन को रोशनी दिखाने वाला शॉट, दिल को सुकून देने वाला शॉट, सुई में से धागा पिरोते हुए। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर के चले। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी, सफलता मिली नहीं, गेंद वहीं पर रह गई। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद 112 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे। अब बचे हुए 8 ओवर में जीतने के लिए 101 रन चाहिए।
आने वाली 48 गेंदों का खेल बचा है। 101 रनों की दरकार, यानी कि 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 11 और 11 के पीछे 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 विकेट का हुआ है पतन। 2 ओवर का खेल खत्म, पावर प्ले खत्म हो चुका है 11 1 विकेट के नुकसान पर। और अगला जो मुकाबला है कृति नाइट राइडर वर्सेस वागेश्वरी टाइटन के बीच, दोनों टीम के कप्तान आपस में बैठे हुए बातचीत करते हुए, कोई पॉइंट की झोलझाल करते हुए, दोनों आपस में बैठे सुभाष और भरत बीबी। और पॉइंट की बात है, और इस मैच में भी पॉइंट अहम कड़ी है पॉइंट इस मैच में, क्योंकि एक टीम 2 मैच जीत कर आ रही है, एक टीम 2 मैच हार कर आ रही है, तो दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण मुकाबला है। तीसरा ओवर शुरू होने की तैयारी में। तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार गेंदबाज, सामने बल्लेबाज किरण जो कि 5 गेंदों पर 4 रन बना करके स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद फुल टॉस, उस गेंद को निकाला है, लेकिन सीधे फील्डर है वहां पर, उनके हाथों में जब तक गेंद फील्ड होती वापस होती, आसानी के साथ 1 रन पूरा करने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक धीमी शुरुआत, एक सुस्त शुरुआत, जिस तरीके की शुरुआत की दरकार थी उस तरीके की शुरुआत अब तक मिली नहीं है। धानेटी चैंपियन को एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही है, 112 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे थे, तो पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी था, लेकिन उस पावर प्ले का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए हैं धानेटी चैंपियन के बल्लेबाज। जी बिल्कुल प्रभु, हालांकि हैट्रिक सिक्सर पर महेश माता की ओर से 11,111। महेश माता आज इनामों की बौछार लगाते हुए अपनी टीम के ऊपर, और कुछ भी हो जाए महेश माता यहां से ये जीत का स्वाद लेके जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल भरत, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले महेश भाई की गैरहाजिरी थी और उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन आज खुद मौजूद है अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए। इससे पहले भी उन्होंने 4,444 से इनामों की बारिश शुरू की थी, अब 11,000 तक पहुंचे हैं और उनकी टीम के पास वो काबिलियत है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा प्रभु। जी हाँ, दोनों ही टीमें तगड़ी टीमें, कसमकस करती हुई, बारचक कोशिश करती हुई दोनों ही टीमें, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच अगली गेंद करने के लिए तैयार गेंदबाज चले, उनकी गेंद एक बार फिर से इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की और उस और फील्डर भागे जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए ये लाजवाब, दर्शनीय, खूबसूरत चौका और बहुमूल्य चौका, ये मौके की दरकार पर आया हुआ चौका। जिस तरीके से लगातार रनों की रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रही थी, उस वक्त ये एक बेहतरीन चौका लगाया है अपनी टीम के लिए, और अपने लिए ये प्रेशर रिलीज करने वाला शॉट था। अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। किरण जो कि स्ट्राइक ले रहे हैं, 7 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाए हैं 2 चौकों की सहायता से। Here goes Mata. He bowls to Kiran. There is a miscommunication. Go for run, not, and in the end they have been completed the 1 run. तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब तक महज 18 रन बने हैं। अब बची हुई 44 गेंदों पर 94 रन की दरकार है और अब मयूर सोरठिया सामना करेंगे नवीन माता का, जिन्होंने के लाजवाब बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी की थी। अब गेंदबाजी में भी अपने हाथ दिखा रहे हैं। अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी में महज 10 रन खर्च किए। इस बीच अगली गेंद एक बार फिर से मयूर ने इस गेंद को उल्टा स्विच हिट करने की कोशिश की थी, वह डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी और आउट करार दिया है। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए बल्लेबाज थोड़ी सी गफलत में रहे और उस गफलत का परिणाम स्वरूप उनको विकेट गंवाना पड़ा है। एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ मयूर सोरठिया को रन आउट होकर के वापस जाना पड़ रहा है। पिंटू, जिस तरीके से ये लापरवाही दिखाई बल्लेबाज ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां काफ़ी महंगी पड़ सकती है और मयूर सोरठिया जैसे बड़े बल्लेबाज का वापस जाना निश्चित तौर पर
थोड़ी सी यहाँ पर अब दबाव की परिस्थितियां है, लेकिन हरियाहिर गए हैं नए बल्लेबाज, कच्छ क्रिकेट का बड़ा नाम, और ऐसे सिचुएशन से टीम को निकालने की कई मरतबा उनके पास ऐसी पारियां खेलकर आए हैं और आज भी वो रिपीट करना चाहेंगे। लेकिन मुकाबला धीरे धीरे कस्मकस भरा बनता जा रहा है। नवीन फिर से थानेटी चैंपियन को उनसे उम्मीदें होगी कि वो एक बड़ी पारी खेले, ताबड़तोड़ पारी खेले, अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेले, और वो चाहेंगे कि यहाँ से वो जो प्लेटफॉर्म उनके लिए अब नज़र आ रहा है वो वहाँ से बड़े शॉट्स खेलना चाहेंगे। लेकिन हालांकि वो जिस तरीके की शुरुआत चाह रहे थे थानेटी चैंपियन, उस तरीके की शुरुआत अब तक मिली नहीं है। खासतौर पर उसमें जख्म दिए हैं नवीन माता ने। अंतिम गेंद लेकर के चले अपने कोटे की, इस गेंद को हल्के हाथों से लेग साइड में मोड़ा, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में यहाँ पर कोई मौका नहीं रन बनने का। तो इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती, 18 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब ये आखिरी मुकाबला जो होने वाला है, दोनों टीमों को मैं कप्तानों को निवेदन के कमेंट्री बॉक्स पर आए, और टॉस के बॉस रहेंगे महेश माता।
लगातार बाउंड्री अर्जित करनी होगी। हेलो, वागेश्वरी विन दिस टॉस एंड चॉस टू बैट फर्स्ट। बैटिंग चुनी है वागेश्वरी, टाइटल है। चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि वेवर्ड गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर कर बैठे, अंपायर की नजरों से नहीं बच पाए। एक अतिरिक्त रन खर्च करते हुए चैंपियन धानेटी के लिए एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से उनकी ये गेंद हरी को एक बार फिर से इस गेंद को खेलना चाहते थे पूरी तरीके से, चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, तो रन बनने की कोई संभावना नहीं। 19 रन बने हैं। एक बार फिर से गेंदबाज चले बाएं हाथ से, उनकी गेंद ऑफ टफ से बाहर, शॉट ऑफ गुड लेट गेंद। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के कट जरूर किया था, अच्छा शॉट खेला था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर्स के हाथ में रन बनने की संभावना नहीं। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन। आरबी आहिर जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाजों में उनका नाम शुमार है। वागड़ के आहिर समाज के बहुत ही लाजवाब गेंदबाजों में उनका नाम शुमार है। इसी बीच गेंद हवा में बहुत ऊपर चली गई है, डिस्टेंस भी मिलेगा, पूरे 6 रन मिलते हुए। बेहतरीन शॉट, काफी देर तक आसमान में चली गई थी गेंद, लेकिन वो जो जरूरी डिस्टेंस तय करना था वो भी तय किया और 6 बहुमूल्य रन प्राप्त होते हुए। जी, और बाउंड्री लाइन से बाहर काफी अच्छा कैच। और इसी बीच मेहमानों में हमारे बीच इस टूर्नामेंट के भोजन के दाता ध्रुव बालासरा हमारे बीच पधारे हैं। यदुनंदन डेवलपर्स श्यामजी भाई मास्टर, उनकी ओर से उनके सुपुत्र ध्रुव बालासरा आए हैं, उनका तहे दिल से अभिवादन। पिछले सीजन में भी अच्छा योगदान था और इस सीजन में भी हमारे खिलाड़ियों के लिए भोजन के दाता है ध्रुव बालासरा। इसी बीच इस बार स्क्वायर कट किया है, फील्डर के ऊपर से यहाँ पर गति पकड़ ली है और थर्ड मैन में खाली खम एरिया पड़ा था, मिल गया चौका। जी हाँ, जिस तरीके से ये शॉट ऑफ लेन के अंदर राइजिंग डिलीवरी थी, उसको खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाते हुए जो शॉट थर्ड मैन पर फील्डर थे उनके ऊपर से खेल दिया बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए। ये बहुमूल्य चौका, उपयोगी चौका, ये रनों की रफ्तार बढ़ाने वाला चौका। इस तरीके के रन से चाहिए धानेटी चैंपियंस को इस मुकाबले में बने रहना है, तो लगातार बाउंड्री चाहिए। वो काम कर रहे हैं हरी आहिर उनकी टीम के लिए। इस ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके, कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं आरबी आहिर। यहाँ से कुछ मोमेंटम प्राप्त करती हुई धानेटी चैंपियन, इस तरीके की ओवर्स की दरकार थी वो ओवर मिल रहा है अब तक धानेटी चैंपियन को। एक बार फिर से आरबी चले, बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत, दर्शनीय, दंदना दी गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। लाजवाब शॉट हरी के बल्ले से। उस बीच एक न्यूज मिलता है कि वागेश्वरी टाइटन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी जाने के धड़ाधड़ी करने का फैसला किया है। तो आरबी इस ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हो रहे हैं, महंगे साबित हो रहे हैं। 5 गेंदों पर अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं। पहले ओवर की अंतिम गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, उस गेंद को निकाला है उस और बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करते वापस करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तो यहाँ पर हरी ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 18 रन बटोरे इस ओवर से। तो स्कोर जा पहुंचा है अब 36 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आगे का हाल में सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा गुरु को। धन्यवाद प्रभु भाई। तो कुल मिलाकर 112 रन का एक बड़े टोटल का पीछा करने के लिए यहाँ पर जो शुरुआत चाहिए थी, 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी डगमा गई थी पारी यहाँ पर धानेटी चैंपियन की, मगर हरी आहिर ने बताया कि हम है ना, और हरी ने इस ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं क्योंकि 2 पॉइंट की लड़ाई है, अहम मैच है उनके लिए, धानेटी चैंपियन के लिए। इसलिए हरी आहिर को क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी रहेगा और इस पार्टनरशिप को एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने का पूरा प्रयास करना होगा। और हरी आहिर वो करने के लिए जाने भी जाते हैं और यकीनन यदुनंदन स्ट्राइकर चाहेंगे कि हरी का विकेट कहीं से भी कुछ भी करके जल्दी से निकाला जाए। अब गेंदबाजी में बुलाया जा रहा है ब्रह्मास्त्र को, यानी के कल्पेश बराड़िया को। जी गुरु, और इसी बीच हमारे साथ एक और आहिर समाज के आगेवान पृथ्वी छांगा पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। काफ़ी तादाद में आहिर समाज के अग्रणी आज उपस्थित है। और कमेंटेटर्स की बात करें तो आज हमारे बीच काफ़ी तादाद में, खास तौर पर जिनकी आवाज़ के लिए दर्शक बेताब थे, नवीन गोस्वामी हमारे बीच है, प्रभु आहिर जो कि रापर से आए हैं, और लक्ष्मण जाटिया वो भी जुड़ेंगे। कैरी ऑन गुरु।
धन्यवाद फिटू माता। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 36। कल्पेश की इस गेंद को लाजवाब कैच, देखते ही नजारा बनता हुआ। हार्वी ने वो कैच लपका, लाजवाब विकेट। जब जरूरत थी तब कल्पेश बराड़िया ने वो एक अच्छा प्रयास था, हरी का एक बढ़िया शॉट खेला था। उनकी सोच अच्छी थी, उनका इरादा अच्छा था, मगर आरबी को भेद नहीं पाए और एक बड़ी विकेट का पतन। जी हाँ गुरु, ये कैच जिस तरीके से पकड़ा है, लाजवाब कैच पकड़ा, तेज तरार गेंद जा रही थी, अच्छा एंटीसिपेशन करते हुए अपनी दाईं ओर मोड़े और एक बहुमूल्य कैच पकड़ते हुए एक बेहतरीन सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को आरबी और जी। और प्रभु, आपके कमेंट्री पैनल में हम बुलाना चाहेंगे लक्ष्मण जाटिया, नवीन गोस्वामी, प्रभु आहिर, और इसके बाद कृति नाइट राइडर्स का मैच है, उनके मेंटर है, टीम को स्पॉन्सर, को ऑनर, मेंटर, कोच, सब कुछ भूमिका निभाते हैं। स्वागत है जाटिया, प्रभु आहिर, नवीन गोस्वामी। और इस तरीके से कल्पेश बराड़िया ने आते ही अपने योर दिखाते हुए यहां पर विकेट दिलाते हुए हरी की जो खतरनाक नजर आ रहे थे, उनका विकेट मिल चुका है। अब उनका स्थान लेने के लिए गए नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिनेश आहिर। आज उनकी गेंदबाजी में दिन अच्छा गुजरा है। अब देखते हैं बल्लेबाजी उनके ऊपर काफी निर्भर रहेगी अब दानेटी चैंपियन की बल्लेबाजी। और ये ग्राउंड भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ज्यादा अनुकूल, तो यकीनन बहुत बड़ी एक दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जब दिनेश गेंदबाजी कर रहे थे तब कल्पेश ने उसकी गेंद पर छक्के लगाए थे, मगर दिनेश ने विकेट भी दिलाया था। अब समय बदला, वक्त बदला और दिनेश ने इस गेंद को खेल दिया लोगों के क्षेत्र में। फील्डर अश्विन वहां पर मौजूद है और इस सिंगल के साथ ऑफ द मार्क होते हुए दिनेश, ये वक्त बदला, समय बदला। पहले दिनेश गेंदबाजी कर रहे थे तब कल्पेश बल्लेबाजी कर रहे थे, कल्पेश का विकेट भी दिलाया था। अब कल्पेश गेंदबाजी कर रहे हैं, अब दिनेश बल्लेबाजी में आए हैं और 37 पर 3। अब किरण खेल रहे 9 गेंदों में 10 रन बनाकर। टीम का टोटल है 37, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार किरण ने खेल दिया, आरबी वहां पर मौजूद जरूर का पीछा करते हुए गेंद का, मगर उसको लेग पर खड़े फील्डर ने उस गेंद को फील किया है। तब तक 1 रन का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना अपना छोड़ बदलने का। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 38, 3 विकेटों के नुकसान पर। 33 गेंदें बची है, 74 रनों की है दरकरार, 7 विकेटें हाथ में दानेटी चैंपियन के लिए। अपनी वच्चे आर्य समाजना युवा उद्योगपति भाई श्री दीपक भाई शामजीभाई डांगर पधार्या છે, તો એમનું પણ સ્વાગત છે। और यहाँ पर यही हुआ, ये देखिए एक ही मैच में आपको देखने को मिल गया। कल्पेश का विकेट दिनेश ने लिया था, दिनेश का विकेट कल्पेश ने लिया है, तो यही तो वक्त की बात है। और दिनेश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए कल्पेश को एक ही ओवर में दूसरी विकेट मिलती हुई, एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगती हुई। और दिनेश ने 1 ओवर में 2 विकेट निकालकर मैच का रुख बदला था। अब जहां पर कल्पेश भी अपना 2 विकेट लेकर मैच का रुख बदलते हुए 38 के योग पर चौथा झटका लगता हुआ यहां पर दानेटी चैंपियंस को, दानेटी चैंपियंस के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि वैसे भी 2 मुकाबले वो पहले इस टूर्नामेंट में हार चुके हैं। अगर जहां से तीसरे हारेंगे तो उनके लिए सेमीफाइनल में प्रवेश करना काफी कठिन हो जाएगा। फिर दूसरी टीमों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टेबल भी देखना पड़ेगा। अपने बीच चमन भाई भी पधारे हैं, खावड़ा स्वीट माधापर, और औदोबाग 2 के सभी क्रिकेट प्रेमियों को भी मैं यहां से अपने बीच पधारे, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और जब कल्पेश को लगाया गया था तब मैंने बोला था कि ब्रह्मास्त्र इस टीम के गेंदबाजी में तुरुप के इक्के को बुलाया है और वही काम करके दिया है कल्पेश ने। अब 32 गेंदों का खेल बचा है, 74 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज गए हैं वहां पर, वराया रुचिर यो वर्षा मेड़ी से ताल्लुक रखते हैं। और इस बार खेल दिया है रुचिर ने
और अपना अकाउंट का आगाज करेंगे रुचिर, जहां पर ये आपके टीम का टोटल जाएगा 39, 39 4 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल है प्रगति पर। उनचालीस 4 विकेटों के नुकसान पर कल्पेश अपने स्पेल की पहली ओवर में मात्र 3 रन अभी तक खर्च किए, 2 विकेट निकाल कर दिए अपनी टीम को। और इस बार किरण ने इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट रीजन में, डाउन द ग्राउंड फील्डर है मौजूद, बढ़िया फील्ड वहां पर, और इस सिंगल के साथ ओवर हो जाएगी खत्म। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 40 रन बने हैं और 4 बड़ी विकेट भी गिर चुकी है धानेटी चैंपियंस की। अब आने वाली 30 गेंदों में 72 रनों की है जरूरत। 5 में 40 बने हैं, 72 रन और बनाने हैं। इस वक्त स्कोर कंपैरिजन करें तो यदुनंदन के 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बने थे, यहां पर 40 रन बने हैं। मगर 52 रन के बाद पिछली 5 ओवर में वापसी की थी, मगर नवीन माता ने एक ही ओवर में फिर से स्कोर को और तेजी प्रदान की थी। अब जहां से किसी एक को अपने शस्त्र को, अपनी भुजाओं को खोलना होगा, अपनी जटाओं को खोलना होगा। जटा खुलेगी तो ही गंगा बहेगी, और इस वक्त रनों की गंगा बहना बहुत जरूरी है। रनों की गंगा बहेगी तभी जाकर वो स्कोर तक जा पाएंगे। तीसरा नेत्र खोलना होगा, अपनी भुजाओं को फैलाना होगा, अपनी जटा को खोलना होगा, और यहां पर एक तांडव जैसी पारी चाहिए किसी एक बल्लेबाज से। गेंदबाजी में राज, बढ़िया डिलीवरी, लाजवाब डिलीवरी। जे खिलाड़ी राज आहिर जो लुणवा से ताल्लुक रखते हैं और अपनी गेंदबाजी से काफी कुछ नाम कमाए हुए हैं, नाड़ापा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर भी बने थे। 40 से 4 विकेटों के नुकसान पर, और इस बार गर्जना कर दी है जहां पर किरण ने, काफी देर से खेल रहे बल्ला खामोश जरूर था, अब इस खामोशी को खोला है। ओके, वहां पर अंपायर रिव्यू, टीम रिव्यू, ओके अंपायर रिव्यू है भाई, अंपायर रिव्यू है वहां पर। 46 एक बढ़िया शॉट खेला था किरण ने, बिल्कुल बैट के बीचों बीच लिया था। फेयर डिलीवरी, लॉस ऑफ द 4, 46 4 विकेटों के नुकसान पर फेयर डिलीवरी हुई है। मगर बढ़िया शॉट किरण का, जो बल्ला खामोश था, बाहर गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे थे, अब 13 में 18 पे पहुंचे किरण। अब दोनों जोर से प्रहार करना होगा। इस बार सही तरीके से वो टाइम नहीं हुआ, जो एलिवेशन देना चाहते वो एलिवेशन प्राप्त नहीं हुआ, मगर एक सिंगल जरूर बटोरेंगे किरण, और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 47, लॉस ऑफ द 4। छठे ओवर का खेल है प्रगति पर, 27 गेंदों का खेल आना बाकी है, 65 रनों की है जरूरत। 4 विकेटें जरूर गिरी है, मगर अब विकेट की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब रनों की ओर देखना होगा जब चले राज। और इस बार बढ़िया गेंद थी राज की, रुचिर ने खेला है और एकमात्र सिंगल से के संतुष्ट रहते हुए बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 48, 48 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदें बची है 26, रन चाहिए 64। मुश्किल कुछ भी नहीं क्रिकेट में, पलटवार कभी भी हो सकता है, मगर गेंदबाज भी राज है, वो उतनी आसानी से आपके पाले में गेंद देंगे नहीं। वहां शायद वहां पर बल्लेबाज की स्नायु में जकड़न
जैसा कुछ हो गया है, पैरों में खिंचाव आया है। और मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे यहां पर जाते हुए थोड़ी सी पैरों में जकड़न, स्नायुओं में खिंचाव, मांसपेशियों में तनाव। 48 4 विकेटों के नुकसान पर 25 गेंदों का खेल आना बाकी है। 64 रनों की है जरूरत। इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है, मगर अच्छा एक छक्का लगाने के बाद अच्छी वापसी की है वहां पर राज ने। ये अब के किरण खेल रहे 15 में 19, वराय रुचिर खेल रहे 2 गेंदों में 2। अभी भी अशोक डी जैसे बल्लेबाज को आना बाकी है, मगर 25 गेंदे 64 रन। रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 15.36 का है। थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद किरण आहिर फिर से अपनी स्ट्राइक पर मौजूद है। आखिरी गेंद इस ओवर की। 25 गेंदे 64 रन, 6 विकेटें हाथ में सुरक्षित जरूर। अब जहां पर दिवाली का समय है और अब फुलझड़िया तड़तड़िया की बारी नहीं है, अब हवाइयां छोड़नी होगी। और बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, और इस गेंद पर भी मात्र सिंगल ही बटोर पाएंगे। सिंगल के साथ गणेश गागल का इशारा लेग बाय और ओवर समाप्ति का। तो कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 49। अब आने वाली 24 गेंदों का खेल बचा है और 63 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में 63 रनों की जरूरत। 4 विकेटें जरूर गिर चुकी है जहां पर धानेटी चैंपियन की, मगर मैच में अभी भी बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी हिट, एक अच्छी ओवर, और समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अंपायर वहां पर बताते हुए। अब 24 गेंदों का खेल बचा है, 63 रनों की जरूरत है। वो कैसे बनेंगे, कैसे मैच आगे चलेगी, कौन हावी होगा, बल्ला हावी होगा या गेंद बल्ले पे हावी, वो बताने के लिए आएंगे, सुनहरे पल सुनाने के लिए आएंगे हमारे साथी मित्र लक्ष्मण जाटिया। धन्यवाद नवीन गोस्वामी। नई ओवर का प्रारंभ करेंगे। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, ऊंची उठी, खड़े खड़े ड्राइव करना चाहते थे किरण उस गेंद को। 112 के लक्ष्य का पीछा करती हुई अब तक 49 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 16 रन प्रति ओवर चाहिए। इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट पर फील्डर देना थे वहां पर, लेकिन उनसे थोड़ी दूर गिरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए टोटल पहुंचता हुआ 55। जी, સાથે ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં રત્નાલ યુવા ગ્રુપમાંથી પણ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આવ્યા છે, એમનો પણ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે। અલગ અલગ ગામડેથી ખાસ કરી અને એપીએલની જે રોમાંચક મેચો છે જોવા માટે ઘણા દૂર સુદૂરથી દર્શકો આવી રહ્યા છે લાઈવ મેદાનમાં। એ દરેક મિત્રોનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે। કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં લક્ષ્મણ જાટિયા, કૃતિ નાઇટ રાઇડર્સના કો સ્પોન્સર, સાથે નવીનભાઈ ગોસ્વામી, દશનામ ગોસ્વામી સમાજ પ્રમુખ, અને રાપર વાગડ વિસ્તારના હોનહાર કોમેન્ટેટર આહિર સમાજના આગેવાન ભાઈ શ્રી પ્રભુભાઈ ઢીલા, તેઓ પણ આજે ઉપસ્થિત, એમનું પણ સ્વાગત છે। हेलो, मैं आपको सभी को बता दूं कि ये जो मैदान है ना, ये जो रौजी भाई वेकरिया का, ये उनका ये मैदान है। हमें इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने ये बड़ा योगदान दिया है स्टेडियम का, तो एक बार रौजी भाई वेकरिया का भी यहां से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इसी बीच इस गेंद को हल्के से स्टीयर किया, सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे किरण का अपना निजी योग पहुंचा 26-26, टीम का टोटल पहुंचा 56, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी है और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 17 के आसपास पहुंच चुका है। चैंपियन ढानेटी की बात करें तो उनकी इस टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं रही, लगातार 2 मुकाबले वो हारे हैं, और उस टूर्नामेंट में अगर उनको जीवंत रहना है तो ये मुकाबला जीतना उनके लिए अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि मिनिमम 2 मैच विनिंग तो चाहिए ही चाहिए टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुकाबला चैंपियन ढानेटी के लिए। और चैंपियन ढानेटी टीम की बात करें तो अब तक उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हर मैच में नहीं चले हैं, कुछ खास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी टीम की हालत इस तरह पतली है।
इसी बीच 55 इस वक्त स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। सॉरी 56। इसी बीच ओवर समाप्ति का इशारा, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 56, 4 विकेट के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट 18 के करीब पहुंच चुका है और ये इतना आसान नहीं होगा। लगातार 3 ओवर में 18 रन बनाने होंगे। 18 गेंदों में 56 चाहिए, 42 गेंदों में 56 बने हैं, 18 गेंदों में चाहिए, तो इसका पूरा का पूरा दारोमदार किरण और रुचिर के कंधों पर होगा। और बैटिंग में अभी भी कप्तान अशोक डी का आना बाकी है। महादेव मरंड, आशीष सांगा, उत्तम आहिर और महेश आहिर, इन बल्लेबाजों का अभी मैदान में आना बाकी है। लेकिन इस वक्त मजे हुए बल्लेबाज, जमे हुए बल्लेबाज किरण के ऊपर ज़्यादा। इसी बीच इस गेंद को धकेला है मिड विकेट की दिशा में। सिंगल डबल के साथ कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 3 ओवर के लिए 12 मिनट का समय अभी भी है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। गेंदबाजी कल्पेश बराड़िया के हाथ में दी गई है। 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं, 57, 4 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदे, 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर के सिर के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, और यही करना होगा किरण, क्योंकि उनकी आंखें जम चुकी है। करीब 21 गेंदों का अब तक सामना किया है उन्होंने और 27 रन बनाए हैं। 61, 4 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदे, 51 रनों की आवश्यकता चैंपियन ढानेटी को यह मैच जीतने के लिए। और ये 51 रन बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद बनेंगे, इतना आसान नहीं होगा। और इस बार भी इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन वहां पर फिल्टर मौजूद है, सीधे फिल्टर के हाथों में 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62, 4 विकेट के नुकसान पर। अब पूरे 50 चाहिए, गेंदे बची है 15, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट अब जाके 20 के करीब पहुंच चुका है। फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, ऑन साइड में डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, वाइटेस्ट स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा वाइड। अगली गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया गेंद सब, वहां पर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर वराया रुचिर के लिए सवाल पूछ सकते थे। 1 रन और पूरा किया है और सिंगल डबल के साथ कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। जो टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए लगभग सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। श्री यदुनंदन स्ट्राइकर लगातार 2 मैचें जीत कर आई है और चैंपियन ढानेटी लगातार 2 मैचें हार कर आई है। और इस बार वराया रुचिर खूबसूरती के साथ इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से धकेल दिया, करीब 70 मीटर लंबा छक्का लगाते हुए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 69, 69, 4 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का अंतिम गेंद का खेल शेष है। 20 रन प्रति ओवर चाहिए यहां से। 13 गेंदे, 43 रन चाहिए। वराया रुचिर 7 गेंदों में 13, किरण 22 गेंदों में 28 रन बनाकर। इसी बीच अगली गेंद, इस बार शॉट अच्छा लगाया लेकिन वहां पर सीधे फील्डर मौजूद है। 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70, 4 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 2 ओवर में 42 रन चाहिए। 12 गेंदे, 42 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और ये 12 गेंदों में गेंदबाजी का विश्लेषण की बात करें, बॉलिंग कार्ड नवीन माता अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। रामसी के पास 1 ओवर बचा हुआ है, आरबी आहिर का 1 बचा हुआ। कल्पेश बराड़िया ने अभी अभी अपना स्पेल समाप्त किया। राजे आहिर के पास 1 ओवर है, प्रकाश सांगा के पास 1 ओवर। तो काफी विकल्प है यहाँ पर आने वाली 2 ओवरों के लिए गेंदबाजी का यदुनंदन स्ट्राइकर के पास। और इस अंतिम 2 ओवर में इस मुकाबले में क्या कुछ होता है, चैंपियन ढानेटी जीतती है या श्री यदुनंदन जीतती है, आइए कमेंट्री में प्रभु भाई। नौ ओवर की शुरुआत होती, पहली गेंद इस गेंद को ब्लॉक हॉल में थी, उसको खींचकर खुद कर निकाला। जब तक फील्ड होती गेंद वापस होती 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा 71 रन,
4 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 11 गेंदों पर 41 रन चाहिए। यहाँ से किरण को अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, ज़्यादा बड़े शॉट्स खेल नहीं पाए हैं, उनसे उम्मीदें होगी। अब दरकार है, वक्त की मांग है कि वो बड़े शॉट्स खेले, और अगर इस मुकाबले को जीतना है चैंपियन दानाटी को तो यहाँ से बड़े शॉट्स खेलने होगी। इसी बीच अगली गेंद को उड़ाया है, उस और 2 फील्डर भागे जा रहे हैं। जब तक फील्ड करते वापस करते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 72, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रुचिर flying on 15 after facing 9 deliveries. Kiran who has been non-striking 29 after facing 23 deliveries, 2 4s and 2 6s. Full toss, नो बॉल का अंपायर का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और अब फ्री हिट भी मिलेगा। जी प्रभु, definitely there is a very good condition so far from Yadunanda striker. They are far away in this game. They have a lot of experience and now they are probably, I think, at my opinion, they are a favorite in this game. What do you think about it? Where they've been playing, where they've bowled, they are making the strong comeback in this game. If Champion Danati want to win this match, they have to bat sensibly with intentions and played some glorious shots. They have need some fantastic shots. Yes, they have a lot of experienced batsmen still away in this game, but they have not too much time. So now we are also wanting to high and use this time. No chance as well. It's going into boundary spots, and they must need boundaries comes at the end. And now it is a lucky boundary, but welcome boundary for Champion Danati. जी इस बार उड़ाया है, लेकिन मौका कैच का है और लपकेंगे आसान सा कैच। तो धानेठी चैंपियंस के लिए ये सफर लगभग यहां से समाप्त नजर आ रहा है, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा प्रभुलाल। जी हाँ, ये मस्ट विन गेम था उनके लिए। हर हाल में जीत जरूरी थी, लेकिन इस मैच में जिस तरीके से अब तक फिसलती नजर आ रही है, जिस तरीके से उनकी पारी अब तक चली है, लग रहा है कि मुकाबले से लगभग बाहर होने की कगार पर है। अगर ये मुकाबला हार जाते हैं तो पिंटू, मेरे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कि उनका सफ़र ऑलमोस्ट खतर हो जाएगा। पहली टीम बनेगी इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने वाली। यहाँ पर चैंपियन दानेटी चाहेगी कि हर हाल में जीत चाहिए। एपीएल के अंदर जैसे दर्शक बता रहे हैं कि सभी कमेंट्री सुनने को मिली है, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो और आज इंग्लिश, सभी कमेंटर को लिए मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी अने कच्छी अच्छी थी वेली बॉडी, काफी तादाद में दर्शक है। और भरत, जैसे आप बता रहे, यकीनी तौर पर हमें सभी प्रकार के कमेंटेटर्स की सेवाएं मिली है। खास तौर पर ये कमेंटेटर्स जो है जिनका मैंने जिक्र किया, नवीन गोस्वामी, लक्ष्मण जाटिया, सुभाष आहिर, प्रभु चावड़ा, जो कि आज लगभग 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय कर हमारे बीच आए हैं। हर रोज़ लाइव जुड़ते हैं, लेकिन उनकी टीम, उनके मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए आज हमारे बीच आए हैं। तो यकीनन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ती जाएगी, रोमांच बढ़ेगा। और यहाँ पर मुकाबला जो है अब लगभग यदुनंदन के लिए पकड़ में, हालांकि अशोक डी है और जब तक एडी है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अंतिम ओवर की पहली गेंद ऑफ टफ से बाहर थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर। अंपायर का इशारा, वाइड 31 रन की संख्या में वृद्धि होती। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर जीतने के लिए 32 रनों की दरकार है। आरबी चले बायां से, उनकी ये गेंद उड़ता हुआ शॉट, लाजवाब, दर्शनीय, दर्शक दीर्घाओं में बहुत ही लंबा, ऊंचा, दूर गया हुआ ये बेहतरीन सिक्सर, अशोक के बल्ले से निकलने वाला ये वेलकम सिक्सर। और इस तरीके के लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे। राहुल हुंबल ने जिस तरीके से एपीएल फाइनल में पारी खेली थी, उस तरीके की फाइनल ने जिस तरीके से राहुल हुंबल ने पारी खेली थी, उस तरीके की पारी अगर अशोक डी यहाँ से खेलते हैं तो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। अब 5 गेंदों पर 26 रन चाहिए।
आरबी किए गेंद, इस गेंद को निकाला है लेकिन उस और फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड होती वापस होती। रन नहीं लिया है वहां पर अशोक ने, तो स्कोर अभी भी रुका हुआ। 4 गेंदों पर अब 26 रनों की दरकार है। यहाँ से अगर कोई अतिरिक्त रन खर्च नहीं करते हैं यदुनंदन स्ट्राइकर के गेंदबाज तो मुकाबला वो हार नहीं सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद, उस गेंद को उड़ाया है, उस और फील्डर है और कैच लपक लिया है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक विकेट मिलता हुआ आरबी को। आरबी आज थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए हैं लेकिन पहली सफलता दिलाते हुए अपने लिए और अपनी टीम को मिलने वाली ये 6ठी सफलता। तो कुल मिलाकर ये 6वीं विकेट का पतन होता हुआ चैंपियन दानेटी के लिए। अब यहाँ से 3 गेंदों पर 26 रनों की दरकार है, जो कि अब यहाँ से ये मुकाबला लगभग जीत चुकी है यदुनंदन स्ट्राइकर। अब नए बल्लेबाज आशीष सांगा बची हुई 3 गेंदों पर क्या रुख अख्तियार करेंगे। पहली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके गेंद विकेट कीपर के दुस्तानों में। तो जिस तरीके से मेरे साथी कमेंटेटर पिंटू माता बता रहे थे कि अगर ये मुकाबला चैंपियन दानेटी हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली ये पहली टीम बनेगी। अब लगभग वो तय हो चुका है। अब 2 गेंदों पर 26 रन चाहिए। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, इस गेंद को बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे लेग साइड के जानिब, लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो अब अंतिम गेंद पर 26 रन चाहिए। एक बड़े अंतराल से मैच जीतने की और अग्रेसर होती हुई चैंपियन यदुनंदन स्ट्राइकर। और मेरे साथी कमेंटेटर इसी बीच अगली गेंद बहुत दूर, लंबा ऊंचा, दर्शक दीर्घाओं में गया हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति होती है और कुल मिलाकर यदुनंदन स्ट्राइकर 19 रन से इस मुकाबले को जीतने के साथ मेरे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं लक्ष्मण जाटिया कि ये यहाँ पर यदुनंदन स्ट्राइकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सेमीफाइनल की दावेदारी बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने पेश की है। जी, और मैच समाप्त होते ही अब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार probably one more time, back to back man of the match award goes to one and only from Yadunandan striker नवीन माता। मैं इनाम के लिए राहुल बालासरा को विनती करूंगा कि आप आओ और मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दें। इस टूर्नामेंट के भोजन के दाता सामजी भाई बालासरा,